You have learned that all living organisms require food. आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है. Plants can make their food themselves. पौधे अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं. Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? Animals including human cannot make their own food. मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं. So where do animals get their food from? तो जंतुओं के भोजन को स्रोत क्या है? But first of all, why do we eat food? परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप जानते हैं कि आपकी सजीव भोजन की प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं. We get our food from both plants and animals. हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं. Food has to be produced on a large scale. भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है. In order to provide food for a large population, production, regular proper management and distribution is necessary. एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ. तो ये येलो ब्लॉक्स आप लोग खुद रीड करें. Okay, so let's read after it. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल. These can be classified on the basis of the season in which they can grow. जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों की वर्गीकरण कर सकते हैं. India is a vast country. भारत एक विशाल देश है. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall may vary from one region to another. Accordingly, there is a rich, अब मैं बताती हूँ, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवी परिस्थितियों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है. अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are कि फसल उगाई जाती हैं. इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है. वे इस प्रकार हैं. खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसल. Okay, the crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops. वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहलाती हैं. The rainy season in India is generally from June to September. भारत में वर्षा
ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। पहाड़ी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफूल, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी क्रॉप्स, रबी फसल। The crops grown in the winter season October to March are called रबी क्रॉप्स। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक से उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा असली रबी फसल के उदाहरण हैं। Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा कई स्थानों पर दालों और सब्जियों ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। Hope you understand. We will study more in the next video. Okay, bye. Thank you.